ज़माने में होता था कि शाम को बूढ़ी माएँ बच्चों को लेकर के बैठ जाया करती और दादी अम्मा के गिर्द सारे बच्चे जमा हो जाते थे और वो कहानियाँ सुनाया करती थी। उन कहानियों में सहाबा की असमत की कहानियाँ थी, अहले बैत के तज़किरे होते, अपने असलाफ के किस्से होते। कहानी के रूप के अंदर वो दीन खोल के बच्चों को पिलाया करती थी और बच्चों को उसका चस्का, उसका नशा ऐसा था कि वो रोज़ शाम को दादी अम्मा के बिस्तर में घुस जाते और दादी अम्मा उनको दीन का सबक देती, अपनी रिवायात पढ़ाती, अखलाकियात सिखाती और बच्चे उस दर्सगाह से पढ़ के जब निकलते तो फिर वो दुनिया के जिस कोने पे भी खड़े होते उस दर्स को कभी भी भूला नहीं करते थे। जब से दादी अम्मा का बिस्तर उजड़ गया है, जब से ये कल्चर दम तोड़ गया है और बच्चों के ऊपर इतनी किताबें लाद दी गई हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती और जो बाकी वक्त बचता है वो उनका स्क्रीन के आगे गुजरने लगा है, तो फिर दादी अम्मा का बिस्तर वीरान हुआ और बच्चों ने वहाँ से जो सीखना है उस दर्सगाह में जिसके उस्ताद फरंगी रूहों के बेहिस ढांचे हैं, जो उन्होंने सिखाना है, तो फिर नतीजा क्या होगा कि बच्चा जो फिक्र लेकर और जो तर्ज जिंदगी लेकर उठेगा तो वो कभी भी उस मिजाज से मेल नहीं खाएगी जो कि हमारे असलाफ का तरीका था, हमारे असलाफ का दिया हुआ मिजाज था। आज मॉडर्न इस्लाम की बात की जाती है, जदीदियत के कसीदे पढ़े जाते हैं और जो इस्लाम की रूह से ना आशना लोग हैं वो झूमने लगते हैं। शायद ये जदीदियत हमारे लिए कोई निजात दहिंदा हो, ये हमारे लिए कोई पैगाम शिफा बन के हमारे ऊपर नाजिल हो रही है। ये जदीदियत, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम वही है जो 14 सदियां कबल सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के रसूलुल्लाह ने सहाबा को पढ़ाया। इस्लाम वही है जो मस्जिद नबी की चटाई पे बैठ के रसूलुल्लाह ने दर्स दिया था। वही इस्लाम है। इस्लाम नहीं बदला और ना ही इस्लाम के अंदर कोई नास्ख व मनसूख है कि जो मुश्किल लगा उसको निकाल दिया, जो आसान समझा उसको जो है वो रख लिया। ये ख्वाहिशात का इस्लाम नहीं है, आरज़ुओं का इस्लाम नहीं है कि जो मुश्किल लगा उसको निकाल दिया। रूमी ने भी एक बड़े खूबसूरत पैराए में इसकी नफ़ी की है। किसी ज़माने में वो लोग तस्वीरें छुपाया करते थे मेलों ठेलों पर और वो उसने कहा कि मेरे यहाँ शेर की तस्वीर चाहिए। तो उसने वो मशीन जिसमें रोशनाई होती है उसकी जब पिन जिस्म के अंदर डाली और दर्द हुआ तो पूछा क्या करने लगे। कहा कि मैं शेर का मुंह बनाने लगा। उसने कहा उसने कौन सा खाना है, तो उसने पिन बाहर निकाल ली। फिर दूसरी जगह जब दाखिल की तो फिर दर्द हुआ तो कहा क्या करने लगे। कहा शेर की टांगें बनाने। तो उसने कौन सा चल रहा है। फिर उसने खैर बाहर निकाली, रोशनाई अंदर जज्ब करने के लिए फिर जब उसने सूई डाली तो कहा अब क्या करने लगे। कहा मैं शेर के कान बनाने लगा। तो उसने कहा उसने कौन सा सुना। तो फिर उसने फिर निकाल लिया। तो जहाँ रखे तो पूछे क्या करने लगे हो। कभी बोले मैं उसकी आंखें बनाने लगा हूँ, कभी कहे उसकी दुम बनाने लगा हूँ। तो ये कोई ना कोई ज़रूर पेश है। तो इसने कहा बाबा फिर मैं क्या बनाऊँ। कहा बस तुम शेर बना दो। उसने कहा मैं कैसा शेर बनाऊँ जिसकी आंखें भी ना हो, जिसके कान भी ना हो, जिसकी टांगें भी ना हो, जिसका पेट भी ना हो, जिसकी दुम भी ना हो। कहा बस तुम सिंपल शेर बना दो। कहा कि वो शेर मुझसे नहीं बनता जिसकी ये अज़ा ना हो। ये आज़ा तो होंगे शेर बनेगा, लेकिन जब भी कोई अज़ा बनाने के लिए वो सुई जिस्म के अंदर दाखिल करता तो दर्द होता तो वो उस दर्द को बर्दाश्त न कर पाता। कहता था नहीं इसके बगैर शेर बना दो, इसके बगैर शेर बना दो। तो मियाँ ये जदीदियत के नाम से जिस इस्लाम के लोग बात करते हैं, जो मुश्किल लगा उस निकाल दिया दीन से। ये दीन में है ही नहीं, बात ही नहीं। और आज मग़रब बड़ी तेज़ी के साथ इस्तिलाह आगे लाने की कोशिश करता है। पहले वो दहशतगर्दी के नाम से पूरे मुसलमानों को मारा, एक इस्तिलाह लेकर आए, और फिर बुनियाद परस्ती के नाम से, और अब जो है वो जदीदियत के नाम से उम्मत पर हमला आवर हो रहा है। इस्लाम वही है जो खजूर की चटाइयों पे बैठ के अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह से पढ़ा था। वही हया की लिपटी हुई चादर है जो फातिमा ओढ़ती थी। इस्लाम वही है जो मदीने की गलियों में मेरे हुजूर लोगों को दिया करते थे। इस्लाम वही है जो इस्लाम हमें आंखों का हया भी सिखाता है और दिल का हया भी सिखाता है, जो हमें तकद्दुस माब जिंदगी का दर्स देता है, हमें इफ़्फ़त, पाकीज़गी, इनकिसारी, इज्ज़ और अल्लाह के हुजूर 5 गाना सजदों की तालीम फराहम करता है।
कोई नया